नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड की। नमस्कार। हम सब ने ये शब्द सुना है, पर क्या हम वाकई जानते हैं कि किसी इमरजेंसी में वो पहला कदम क्या होना चाहिए? हाँ, ये बहुत आम सवाल है। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ नोट्स हैं जो बताते हैं कि मुश्किल घड़ी में तुरंत क्या करना चाहिए। तो आज का मिशन है फर्स्ट एड की जरूरी बातें समझना, वो सिद्धांत जो शायद किसी की जान बचा सकें और कुछ आम आपात स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल। क्या आपने कभी सोचा है कि बस कुछ सही जानकारी और हिम्मत किसी की जिंदगी बचाने या बड़ी तकलीफ टालने में कितनी मददगार हो सकती है? ये बात बिल्कुल सही है। छोटी सी चीज बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। ओके, तो इस गुत्थी को सुलझाते हैं और हमारे साथ हैं एक जानकार साथी जो हमें इस सफर पर गाइड करेंगे। बिल्कुल। देखिए, प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड सीधी भाषा में कहें तो वो पहली मदद है जो हम किसी बीमार या घायल इंसान को देते हैं जब तक कि डॉक्टर या एम्बुलेंस ना आ जाए। अच्छा। कभी कभी छोटी मोटी खरोंच या मोच के लिए ये काफी होता है, लेकिन अगर मामला गंभीर है तो ये वो जरूरी पुल है जो पीड़ित को प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प तक सुरक्षित पहुंचाता है। ये वो पहला और अक्सर सबसे कीमती कदम होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ पट्टी बांधना या चोट साफ करना ही नहीं है, इसके पीछे कोई सोच, कोई सिद्धांत भी है। मैंने वो 3 Ps के बारे में सुना है, क्या वो इसी से जुड़ा है? हाँ बिल्कुल, ये 3 Ps एक तरह से फर्स्ट एड की नींव है। मुश्किल हालात में जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तब ये 3 शब्द रास्ता दिखाते हैं। पहला P है प्रिवेंट फर्दर इंजरी, यानी चोट को और बढ़ने से रोकना। चोट को और बढ़ने से रोकना। हाँ, सोचिए कोई सड़क पर घायल पड़ा है तो पहला काम उसे और खतरे से, जैसे आती हुई गाड़ी से बचाना है। सही। या किसी को करंट लगा है तो पहले पावर सप्लाई बंद करनी है, मतलब हालात को और बिगड़ने से बचाना। समझ गए। पहला कदम स्थिति को और खराब होने से रोकना, और बाकी 2 भी। दूसरा पी सबसे जरूरी है प्रिजर्व लाइफ, यानी जीवन बचाना। जीवन बचाना। हाँ, इसमें वो सारे काम आते हैं जो किसी की जान बचाने के लिए फौरन करने पड़ते हैं, जैसे अगर किसी की सांस रुक गई है तो CPR देना, या किसी का बहुत खून बह रहा है तो उसे रोकना। अच्छा। और तीसरा पी है प्रमोट रिकवरी, यानी ठीक होने में मदद करना। इसका मतलब है आराम देना, हौसला बढ़ाना, छोटी चोटों की देखभाल करना और ये पक्का करना कि उन्हें जल्द से जल्द सही मेडिकल मदद मिले। ये ठीक होने की प्रक्रिया की शुरुआत है। प्रिवेंट, प्रिजर्व, प्रमोट, ये याद रखने में आसान है और वाकई काम का लगता है। बिल्कुल। आपने CPR और सांस रोकने की बात की, क्या इसका भी कोई तय तरीका है? मैंने ABC जैसा कुछ सुना है। हाँ, जान बचाने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण क्रम है जिसे अक्सर ABC कहते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि हम सबसे जरूरी चीजों पर पहले ध्यान दें। ABC। ए है एयरवे, यानी सांस का रास्ता। सबसे पहले ये देखना है कि सांस लेने का रास्ता खुला है या नहीं। अच्छा। अगर गले में कुछ फंसा है या जुबान पीछे गिर गई है तो हवा अंदर बाहर नहीं जा पाएगी। सही। बी है ब्रीदिंग, यानी सांस लेना। रास्ता साफ होने के बाद ये देखना है कि क्या व्यक्ति खुद सांस ले रहा है। अगर नहीं तो हमें कृत्रिम सांस देनी पड़ सकती है। और C? और C है सर्कुलेशन, यानी खून का दौरा। इसमें हम देखते हैं कि दिल काम कर रहा है या नहीं, मतलब नब्ज देखकर, और कहीं बहुत ज्यादा खून तो नहीं बह रहा। अगर खून बह रहा है तो उसे रोकना सर्कुलेशन का ही हिस्सा है। ओह। सोचिए, अगर सांस का रास्ता ही बंद है तो सांस देने का क्या फायदा? हाँ, बात तो सही है। और अगर सांस ही नहीं चल रही तो खून का दौरा बनाए रखने का क्या मतलब? इसीलिए ये क्रम ABC बहुत मायने रखता है। पहले रास्ता साफ करो, फिर हवा दो, फिर खून का दौरा देखो। बिल्कुल। अब एक ऐसी स्थिति की बात करते हैं जो अक्सर चोट लगने के बाद होती है, शॉक। ये क्या चीज है और क्यों खतरनाक है? शॉक एक बहुत गंभीर हालत है। आसान भाषा में कहें तो शॉक तब लगता है जब शरीर के जरूरी अंगों जैसे दिमाग और दिल तक खून और ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती। अच्छा। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा खून बह जाना, शरीर में पानी की भारी कमी यानी डिहाइड्रेशन, दिल का दौरा पड़ना, कोई गंभीर इन्फेक्शन फैल जाना, या फिर किसी चीज से भयानक एलर्जी हो जाना। इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने कि किसी को शॉक लग रहा है? शॉक के कुछ आम लक्षण हैं: त्वचा का ठंडा, पीला या नीला पड़ जाना और चिपचिपा सा महसूस होना। नब्ज बहुत तेज लेकिन कमजोर चलना, सांस तेज और छोटी छोटी आना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, उलझन होना या बेहोश हो जाना। ओह।
ये लक्षण दिखें तो तुरंत मदद बुलानी चाहिए, क्योंकि शॉक जानलेवा हो सकता है। अगर किसी को शॉक लग रहा हो तो फौरन क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मदद के लिए कॉल करें, जैसे एम्बुलेंस को। हाँ, वो तो है। फिर अगर कोई बाहरी चोट नहीं है तो व्यक्ति को सीधा लेटा दें और उसके पैरों को शरीर से थोड़ा ऊपर उठा दें, शायद 6 से 12 इंच। पैरों को ऊपर क्यों? इसके पीछे का आइडिया ये है कि पैरों से खून जरूरी अंगों यानी दिल और दिमाग की तरफ बहने लगे। अच्छा। उसे कंबल या चादर से ढककर गर्म रखें और शांत रखने की कोशिश करें। उसे कुछ भी खाने पीने को ना दें। खाने पीने को नहीं? और एक खास तरह का शॉक है एनाफिलैक्टिक शॉक, जो गंभीर एलर्जी से होता है, जैसे किसी कीड़े के काटने या दवा से। हाँ, सुना है। अगर किसी को पता है कि उसे ऐसी एलर्जी है और उसके पास एपीपेन यानी एड्रेनलिन ऑटो इंजेक्टर है, तो उसका इस्तेमाल फौरन करना चाहिए और फिर तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। पैरों को ऊपर उठाने वाला नुस्खा तो काफी सरल और असरदार लगता है। हाँ, छोटी सी चीज है पर बहुत काम की। जीवन बचाने की बात चली है तो बहुत ज्यादा खून बहना, मतलब सीवियर ब्लीडिंग, वो भी एक बड़ी इमरजेंसी है। उसमें क्या करें? बिल्कुल, अगर किसी का बहुत ज्यादा खून बह रहा है तो वक्त बहुत कीमती होता है। सबसे पहला और जरूरी काम है सीधा दबाव, डायरेक्ट प्रेशर। सीधा दबाव कैसे? एक साफ कपड़ा या गॉज पैड अगर मिले तो लें और उसे सीधे घाव पर रखकर कसकर दबाएं। अच्छा। अगर कपड़ा खून से भीग जाए तो उसे हटाएं नहीं, उसके ऊपर और कपड़ा रखकर दबाव बनाए रखें। हटाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दबाव बना रहना चाहिए। अगर हाथ या पैर से खून बह रहा है और कोई हड्डी टूटी हुई ना लगे तो उस हिस्से को दिल के लेवल से ऊपर उठाना भी खून रोकने में मदद कर सकता है। ओह। लेकिन सबसे जरूरी है सीधा दबाव बनाए रखना जब तक कि मदद ना आ जाए। मतलब बस कस के दबाए रखना है? ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये पहला कदम है खून रोकने का। अब एक और आम चोट की बात करते हैं, जलना, बर्न्स। इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? जलना यानी बर्न्स गर्मी, बिजली, केमिकल या रेडिएशन से त्वचा को होने वाला नुकसान है। फर्स्ट एड का पहला नियम है जलने की प्रक्रिया को रोकना। हाँ, अगर कोई चीज जल रही है तो उसे बुझाएं। अगर गरम तरल गिरा है तो कपड़े हटाएं, अगर वो त्वचा से चिपके ना हो। हाँ। और सबसे जरूरी, जले हुए हिस्से को ठंडे बहते पानी के नीचे कम से कम 10-15 मिनट तक रखें। ठंडा पानी, बर्फ नहीं? नहीं, बर्फ का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो और नुकसान कर सकता है। ठंडे पानी से दर्द कम होता है और जलन त्वचा की गहराई तक जाने से रुकती है। अच्छा, बर्फ नहीं, सिर्फ ठंडा पानी। जी। और फिर? पानी से ठंडा करने के बाद जले हुए हिस्से को एक साफ, सूखी नॉन स्टिक पट्टी या साफ कपड़े से हल्के से ढक दें। नॉन स्टिक मतलब जो चिपके नहीं? हाँ, बिल्कुल। रुई या फ्लफी चीजों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो चिपक सकती हैं। अच्छा। अगर छाले पड़ गए हैं, ब्लिस्टर्स, तो उन्हें फोड़े नहीं, इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। छोटे मोटे सतही जलन घर पर ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर जलन ज्यादा गहरी है, बड़े हिस्से में है, चेहरे, हाथ, पैर या जोड़ों पर है, या फिर बिजली या केमिकल से हुई है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बात ध्यान रखने वाली है कि हर जलन को घर पर ठीक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। अब आते हैं हड्डी टूटने यानी फ्रैक्चर पर। हाँ, अगर शक हो कि हड्डी टूटी है तो क्या करना चाहिए? फ्रैक्चर में सबसे बड़ा खतरा होता है टूटी हुई हड्डी के हिलने डुलने से और नुकसान होना, जैसे आसपास की नसों या खून की नलियों को चोट पहुंचना। ओह। इसलिए फर्स्ट एड का मुख्य लक्ष्य है स्थिरीकरण, इमोबिलाइजेशन, यानी उस हिस्से को हिलने डुलने से रोकना। हिलने से रोकना कैसे? कोशिश करें कि व्यक्ति को ज्यादा हिलना डुलना ना पड़े। अगर हाथ या पैर में चोट है तो उसे उसी स्थिति में सहारा दें जिसमें वो है। आप आसपास की चीजों से काम चलाओ स्प्लिंट बना सकते हैं, जैसे अखबार या मैगजीन को रोल करके या गत्ते का टुकड़ा इस्तेमाल करके। अच्छा, जुगाड़ से? हाँ, बिल्कुल। इसे चोट वाली हिस्से के दोनों तरफ रखकर हल्के से बांध दें ताकि वो हिले नहीं, लेकिन बहुत कसकर न बांधें कि खून का दौरा रुक जाए। ठीक है। और सबसे जरूरी, टूटी हुई हड्डी को सीधा करने की कोशिश कभी न करें। सीधा नहीं करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर खून बह रहा है, मतलब ओपन फ्रैक्चर है, तो पहले उसे रोकें, फिर स्थिरीकरण करें और तुरंत मेडिकल मदद लें। मतलब हिलने मत दो और सीधा करने की कोशिश मत करो, ये जानना अहम है। हाँ, ये 2 बातें फ्रैक्चर में बहुत जरूरी हैं। अब उस तरीके पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा नाटकीय लगता है, CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये कब और कैसे करते हैं?
सीपीआर तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की सांस रुक जाए और दिल धड़कना बंद कर दे, मतलब कार्डियक अरेस्ट में। कार्डियक अरेस्ट। हाँ, ये एक तरह से शरीर के लिए बैटरी बैकअप जैसा है। हम अपने हाथों से दिल का काम यानी खून पंप करना और मुंह से फेफड़ों का काम यानी ऑक्सीजन देना करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। ताकि दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचती रहे और उसे स्थायी नुकसान न हो, जब तक कि प्रोफेशनल मदद ना आ जाए या दिल फिर से काम करना शुरू न कर दे। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। क्या आम आदमी इसे कर सकता है? हाँ, बेसिक सीपीआर सीखा जा सकता है और ये जान बचा सकता है। प्रक्रिया वही एबीसी पर आधारित है। एबीसी? पहले देखें कि व्यक्ति होश में है या नहीं। अगर नहीं, तो मदद के लिए चिल्लाएं और किसी को एम्बुलेंस बुलाने को कहें। ठीक है। फिर ए, एयरवे, उसका सिर पीछे झुकाकर, ठुड्डी ऊपर उठाकर सांस का रास्ता खोलें। बी, ब्रीदिंग, देखें, सुने और महसूस करें कि क्या वो सांस ले रहा है। अगर नहीं, तो आजकल खासकर आम लोगों के लिए हैंड्स ओनली सीपीआर की सलाह दी जाती है। हैंड्स ओनली सीपीआर मतलब? यानी सी, सर्कुलेशन पर फोकस करें। मुंह से सांस दिए बिना छाती के बीचों बीच दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर तेजी से और जोर से दबाएं। कितनी तेजी से? लगभग 100-120 बार प्रति मिनट की रफ्तार से और करीब 2 इंच गहरा। इसे तब तक करते रहें जब तक मदद ना आ जाए या व्यक्ति होश में ना आ जाए। वो तो सांस देना जरूरी नहीं है अगर नहीं आता तो? अगर आप प्रशिक्षित हैं और मुंह से सांस देना चाहते हैं तो 30 बार छाती दबाने के बाद 2 सांसें दी जाती हैं। लेकिन अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं या सांस देने में हिचक रहे हैं तो सिर्फ छाती दबाना भी कुछ ना करने से कहीं बेहतर है। सिर्फ छाती दबाना भी मदद कर सकता है, ये जानना काफी राहत देता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे ज्यादा लोग मदद करने की हिम्मत जुटा सकते हैं। अब एक और खतरनाक स्थिति, जहर लेना या देना, पॉइजनिंग। इसमें क्या करें? अगर आपको शक है कि किसी ने जहर खा लिया है, पी लिया है या सूंघ लिया है, तो सबसे पहला काम है तुरंत मेडिकल हेल्प या पॉइजन कंट्रोल सेंटर को कॉल करना। फौरन कॉल करना है? हाँ, उन्हें बताएं कि क्या हुआ है। अगर पता हो तो किस जहर का शक है, व्यक्ति की उम्र और हालत कैसी है। उनकी सलाह के बिना कुछ भी ना करें। अच्छा। खासकर अपनी मर्जी से उल्टी कराने की कोशिश बिल्कुल न करें। उल्टी नहीं करानी? क्यों? कुछ जहर ऐसे होते हैं जो गले और मुंह को वापस आते हुए और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे एसिड या पेट्रोल जैसी चीजें। ठीक है। अगर व्यक्ति बेहोश है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या दौरे पड़ रहे हैं, तो फौरन एम्बुलेंस बुलाएं। अगर जहर त्वचा पर लगा है या आंखों में गया है तो उसे खूब सारे पानी से धोएं। यानी पहला कदम हमेशा मदद मांगना है, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करनी। बिल्कुल, पॉइजन के मामले में ये सबसे जरूरी है। अच्छा, जल्दी से सांप काटने और डूबने पर भी बात कर लेते हैं। ये भी काफी आम हो सकता है। हाँ, सांप काटने पर सबसे जरूरी है शांत रहना और व्यक्ति को हिलने डुलने से रोकना, क्योंकि हिलने से जहर तेजी से फैल सकता है। हिलना नहीं है? बिल्कुल नहीं। काटे हुए हिस्से को दिल के लेवल से नीचे रखें। घाव को साफ सूखे कपड़े से ढक दें। और वो जो फिल्मों में दिखाते हैं, चीरा लगाना, चूसना? नहीं, घाव को चीरना, चूसना या कसके बांधना, टर्निकेट, ये सब बिल्कुल ना करें। इनसे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी था। हाँ, जितनी जल्दी हो सके व्यक्ति को अस्पताल ले जाएं, जहां एंटीवेनम दिया जा सके। और डूबने में? डूबने की स्थिति में व्यक्ति को सुरक्षित रूप से पानी से बाहर निकालना पहला कदम है। ठीक है। फिर तुरंत देखें कि वो सांस ले रहा है या नहीं। अगर नहीं, तो सीपीआर शुरू करें। पेट दबाकर पानी निकालने की जरूरत नहीं? नहीं, उसमें समय बर्बाद ना करें। पहली प्राथमिकता सांस और सर्कुलेशन चालू करना है। और पानी से निकालने के बाद भले ही व्यक्ति ठीक लग रहा हो, उसे अस्पताल जरूर ले जाएं। कभी कभी बाद में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो आज की इस बातचीत से हमने फर्स्ट एड के कुछ बहुत जरूरी पहलू समझे। वो 3 P's, प्रिवेंट, प्रिजर्व, प्रमोट, हाँ, जो हमें एक्शन लेने में मदद करते हैं। जान बचाने का ABC क्रम, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। बिल्कुल। और शॉक, खून बहना, जलना, फ्रैक्चर, CPR और जहर जैसी स्थितियों में फौरन क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो समझ आई वो है शांत रहना, तुरंत मदद बुलाना और सही पहला कदम उठाना। ये जानकारी वाकई किसी की जान बचा सकती है। बिल्कुल। और ये याद रखना भी जरूरी है कि फर्स्ट एड किसी डॉक्टर या अस्पताल का विकल्प नहीं है। ये बस वो पहला जरूरी कदम है जो हालात को बिगड़ने से रोकता है, प्रोफेशनल मदद आने तक का कीमती समय देता है और हाँ, कई बार ये जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित होता है। ये ऐसा ज्ञान है
जो हम सबको होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती। सही कहा। तो चलिए अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। आज की जानकारी के आधार पर सोचिए, अगर आपको अपनी फर्स्ट एड किट में सिर्फ 3 सबसे जरूरी चीजें रखनी हो तो वो क्या होंगी? अच्छा सवाल है। क्या आपके घर, गाड़ी या ऑफिस में ऐसी कोई किट तैयार है? शायद इस पर सोचना और एक छोटी सी तैयारी रखना हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल, जरूर सोचना चाहिए। इसी सोच के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।